बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कर्ज मुआहिदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। IMF मिशन का पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर इतफाक। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान इतफाक। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में बिजली बिल्स में इजाफे और महंगाई के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुतादिद शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, कारोबारी मराकज़ बंद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रावलाकोट पहुँच गए। मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत का आटे की सब्सिडी की ऑफर के अलावा किसी दूसरे तालिबे को मानने से इनकार। मीरपुर में तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत अहम हुक्काम शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बहस, इस्तदलाल और पुरअमन एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फरीकैन पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। पुरुम्मीद हूँ कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान कानून साज असम्बली की मुलाकात। सदर मुमलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने, मसाइल बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत। सियासी जमातों, रियासती इदारों और आवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालिबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। 15 रोज में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 8.30 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत 98.99 डॉलर फी बैरल हो गई। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। सिनफी तवाज़ुन कायम करने के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक पेश की जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक पर बहस भी एजेंडे में शामिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयान कलमबंद, 18 पर जिरह मुकम्मल की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहों पर जिरह की जाएगी। कौमी हीरोज़ की शान से वापसी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खिलाड़ियों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। आला हुक्काम, साबिक कप्तान समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद। कौमी टीम के हक में नारेबाजी।
पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी कप में सिल्वर मेडल हासिल किया। कौमी टीम ने 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कल बलोचिस्तान का जिला तुर्बत 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकबाबाद, खैबरपुर और लसबेला का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ बास मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसहरा में गनोल के करीब लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहरा कागान को अब तक नहीं खोला जा सका। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहरा की बंदिश से सयाहों और मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात। कराची में इम्तिहानी पर्चे आउट होने की रिवायत बरकरार। मैट्रिक इम्तिहानात में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। पर्चे आउट होने का सिलसिला 5 रोज से जारी। बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस। मैट्रिक इम्तिहानात के हलशुदा पर्चे भी सरेआम दस्तयाब। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर जायजा इजलास। सरफराज बुगटी की बातचीत के जरिए तस्फिया तलब उमूर हल करने की हिदायत। परिकैन से बातचीत के लिए आला सतह का वफ़द तश्कील दे दिया। वन डॉक्यूमेंट रजीम वफाकी हुकूमत का फैसला है। सूबे अमल दरामद के पाबंद हैं। कौमी फैसलों पर अमल दरामद आइनी जिम्मेदारी है। रियासत की रिट कायम रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान हुकूमत का आला सतह का वफ़द चमन बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लेने पहुँच गया। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। जब बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो पार्लियामेंट से मसले के हल निकालने की उम्मीद नहीं। गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। कुछ सियासतदान जाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। आवाम गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया जुल्फिकार भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश अपने लीडर अपनी जमात की एमा पर कर रहा हूँ। किसी और की एमा पर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की बात गलत है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने कौम के सामने डायलॉग का कहा। पहले सियासी जमातें बात करें, उसके बाद इदारों का किरदार होगा। बानी पीटीआई इस वक्त से कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करूंगा। जमहूरी रवैयों में इस तरह की बात का कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी पार्लिमानी सिस्टम में ऑपोजिशन से बात करे तो हल क्या है? एक पार्टी का जो रवैया है उससे जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। उनको पाल पोस कर मुसल्लत नहीं किया जाता तो उनकी एक ही सीट रहती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो निकात पेश करे, कोर कमेटी देखेगी। देखना है मुज़ाकरात पर हुकूमत कितना संजीदा है। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। हुकूमत की जो भी तजावीज़ होंगी वो बानी पीटीआई के पास लेकर जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का बयान। कहा, पीटीआई के बगैर मामलात नहीं चल सकते। बानी पीटीआई ने कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढा, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं। सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 साल में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। खालों को पक्का करने से नहरों के टील पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर एरीगेशन का कासिम पीरजादा की मुलाकात। महकमा अनहार के उमूर पर तबादला ख्याल। एरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का जायजा।
इसराइली फौज के शिमाली गजा पर फजाई हमले, दलमगाजी और जवाइद कैंपों पर बमबारी में 10 फलस्तीनी बच्चे शहीद, 35 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 35,000 से जायद। इसराइली फौज का कहना है कि मकसद शिमाली गजा में हमास की वापसी रोकना है। शिमाली गजा को चंद माह पहले इसराइल फौज ने ऑपरेशन के बाद महफूज इलाका करार दिया था। अल-कस्साम ब्रिगेड्स का शिमाली गजा में कई इसराइली फौजी हालात और जख्मी करने का दावा। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 35,000 से जायद। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। तुर्किया के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया।